सब कुछ करेंगे, समय कम है, काम ज्यादा है, बहुत सारे सपने हैं। अरे चुनाव हारे हैं, जमीन थोड़े हारे हैं, अपना ग्राउंड थोड़े हारे हैं। अमर जी, न्यायाधीश की तो समीक्षा हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम यह मानते हैं कि जो भी कानून बनते हैं वो जनभावनाओं के अनुरूप बनते हैं और स्थानीय स्तर पर राज्य सरकारें अगर अपने नागरिकों को रोजगार में प्राथमिकता देने के लिए कोई कानून बनाना चाहती है तो ये जनभावनाओं की अभिव्यक्ति है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश के संबंध में निश्चित रूप से अध्ययन करने के बाद यदि उचित प्रतीत होगा तो हम लोग ऊपर की अदालतों में इसके संबंध में अपील दाखिल करेंगे। 2014 में 15 लाख रुपए देने का वादा था, अभी तक सबके खाते में आ गए हो तो कोई बता दे हमको। और सरकार ने दिसंबर माह कहा था, दिसंबर माह की आज 12वीं तारीख है। अनुपूरक बजट में 6,390 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टीन के चश्मे की वजह से नहीं दिख रहा है। टीन के चश्मे की जगह अगर वो खुली आंखों से भी देख लेंगे तो सरकार की मंशा स्पष्ट है कि सरकार ने अगर अनुपूरक बजट में महिला बाल विकास कल्याण के लिए 6,390 करोड़ की राशि प्रावधानित की है तो अगले बजट तक की। जोहार विधानसभा सत्र का चौथा दिन और आज क्या कुछ विशेष है, तस्वीरें देता रहूँगा, लेकिन सुबह का वक्त है, विधायकों मंत्रियों का आना शुरू हो चुका है। तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं। और कल जैसा कि अनुपूरक बजट पेश किया गया था और आज उसी पे क्या कुछ कार्रवाई होगी बताऊंगा, लेकिन क्या कुछ कहते हैं इधर राज्यपाल का। देखिए, प्रस्ताव में तो बहुत कुछ है, लेकिन कितना धरातल पर उतरता है वो तो समय आने वाला समय पे ही दिखेगा। आप लोग महिलाओं के लिए क्या लगा? वादा करती है, लेकिन महिलाओं के लिए क्या लगा विवाचन में? देखिए, महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ दिखा, लेकिन कितना 5 सालों में पिछले सरकार में भी बहुत कुछ सरकार वादा की थी, लेकिन कितना धरातल पर उतरा। तो अभी तो समय बहुत कुछ है, अब वो आपको दिखेगा। देखिए, खटाखट हो जाना, फटाफट गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो इसीलिए कि कल अनुपूरक बजट पेश हुआ है। कल हम लोगों ने पैसा, नई सरकार में हम लोगों ने पैसा उस पे मैया सम्मान पे डाला है। हमारी सरकार कह रही है, इससे बड़ा पंचायत तो कहीं है नहीं। हमने पंचायत में भरी पंचायत में हमने कहा है, महामहिम राज्यपाल ने अनाउंस किया है, फिर बचता क्या है? देखिए, हम विश्वास के बुनियाद पे टिके हुए लोग हैं। नहीं, सदन के अंदर बहुत सारी बातें बोली जाती है जो पूरी नहीं होती है। नहीं, वैसी नहीं है। आप मान लीजिए कि बेबुनियाद बात अगर विपक्ष अगर आरोप लगाए, बेबुनियाद बातों को करे, वॉकआउट करने के लिए वो करे तो उनको नहीं सुना जाएगा। लेकिन जो सवाल महामहिम राज्यपाल का हो, जो सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी का हो, जो सवाल का जवाब माननीय मंत्रियों का हो, विधायकों के द्वारा जो सदन में जो सवाल उठाए जाते हैं, हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, हम उस पर निश्चित तौर से हम करेंगे। 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में आदिवासियों मूलवासियों को 75% रिजर्वेशन से संबंधित मामले में हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, उसमें जो है वो अनुचित करार दी है। देखिए, हाईकोर्ट सरकार थोड़ी चलाती है, सरकार चलाती है, चुनी हुई सरकार चलाती है। नियम कायदे कौन बनाती है? हम जो नियम कायदे बनाते हैं, हाईकोर्ट तो उसी को ना चलाती है। नियम कायदे जुडिशियरी थोड़ी नियम कायदे बनाती है, जुडिशियरी उसको मॉनिटरिंग कर सकती है। नियम कायदा बनाने का जिम्मेवारी सरकार को है और उसको अनुपालन करने का जिम्मेवारी कार्यपालिका को है। आदिवासियों मूलवासियों को निश्चित तौर से होगा, बिल्कुल निश्चित तौर से होगा। अच्छा सर, कांग्रेस के विधायक अभी भी कह रहे हैं कि पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, नाराज हैं कि मंत्रिपरिषद में जो जगह नहीं मिली और उनको जगह नहीं मिला तो अब बोर्ड निगम में मिलना चाहिए, इसको लेकर नाराज। देखिए, वो आला कमान तय करता है, जिनको जिम्मेवारी मिली है उनको मैं शुभकामना देना चाहता हूं। लेकिन ये बात भी सत्य है, आप घर कैसे बनता है आपको इसको जानिएगा तभी घर बढ़िया बना पाइएगा। संगठन भी वही चीज है। क्या ना हुआ? ये आना जाना तो रहेगा ही, विधानसभा है और ये विधानसभा से नाता नहीं टूट सकता है। यहाँ पे लगातार हम लोग जन मुद्दा को लेके घूमते रहते हैं, आते रहते हैं। लेकिन कमी खल रही है यहाँ पर।
अम्बा जी की कमी जरूर खल रही होगी, क्योंकि रोज सबसे ज्यादा मामला रखने वाले जो विधायक थे वो कहीं भी पीछे नहीं थे किसी भी मुद्दे पे, चाहे युवाओं का मुद्दा हो, चाहे विस्थापन का मुद्दा हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का मुद्दा हो, राज्य का मुद्दा हो, हर मुद्दे को रखने का काम किए हैं। और ठीक है, हम लोग तो आवाज बुलंद करते रहेंगे, जहाँ मौका मिलेगा वहाँ सदन में हो करते चाहे रहेंगे। सड़क में। कहाँ रह गई? देखिए क्या मतलब बहुत सारा प्रोपेगेंडा चलाया गया था, कैपिटलिज्म मेरे खिलाफ था, जगह जगह पे नौकरी का प्रलोभन देके कि इस बूथ से अगर मतलब बीजेपी को जाता है तो वहाँ पे इतने लोगों को रोज़गार कंपनी लगा देगी। तो इस तरह का बहुत ग्राउंड में बहुत काम किया गया, और जो प्रत्याशी है वो भी 3 बार से वो हार रहे थे, तो वो भी बैठ के पूरा षड्यंत्र रच रहे थे। लेकिन देखिए गलत का परिणाम तो सही नहीं होता है, और उनको मौका मिला है, अब जनादेश है और उनको काम करना चाहिए, विश्वास किया है लोगों ने उन पे। क्या पढ़ाई लिखाई करेंगे फिर राजनीति में रहेंगे? सब कुछ करेंगे, समय कम है, काम ज़्यादा है, बहुत सारे सपने हैं, सबको पूरा करना है, सब कुछ मतलब जितना भी विजन है उसको ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है। अरे चुनाव हारे हैं, ज़मीन थोड़े हारे हैं, अपना ग्राउंड थोड़े हारे हैं। अम्बा जी, ये मैया के सम्मान की राशि जो है अभी तक नहीं आई है खाते में, लोग सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि पूरा नहीं कर पाए वादा 11 तारीख का। देखिए वादा तो बिल्कुल पूरा किया ही जाना चाहिए, और हम लोग तो लोगों को हमेशा आश्वस्त किए हैं, और चीज़ें हो भी रही थी। अभी तो आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से खुद मिलके, कई सारी बातें करनी है, कई सारी चर्चाएं करनी है, जो क्योंकि लोग तो मेरे ही पास आ रहे हैं, और जितना हम लोग लोगों के बीच में अवेलेबल रहे हैं, तो अब सरकार भी है तो उसका फायदा अपने क्षेत्र की जनता को दिलाना है। हजारीबाग में परिणाम के बाद- सीजीएल का मुद्दा जिस तरीके से गरमाया है, वहाँ से शुरुआत हुई आंदोलन की, लाठीचार्ज भी हुआ, आप कैसे देख रही हैं कि आप मिले जाकर के देखिए उन लोगों मेरा से, स्टैंड छात्रों से? पहले से ही क्लियर था, पहले भी हमने हमेशा बोला है कि कम से कम स्टूडेंट का सुना जाना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि हमारी सारी बातें रख दी गई है, और उस पर उनकी बातें मतलब बोथ साइड कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर आप कोई कंप्लेन कर रहे हैं तो उस पर अपना अधिकारी तर्क दे, उस पे उस तरफ से अधिकारी क्या सोचते हैं, और मतलब इस पे पारदर्शिता हो, लोगों को संतुष्टि हो, स्टूडेंट को संतुष्टि हो, यही मेरा सोच है। पश्चिम बंगाल पूरा समय दे रही है? जी प्रभारी हैं तो जाना तो है, और जाते हैं, वहाँ पे भी वास्तु स्थिति देख रहे हैं कि 50 साल से ऊपर हो गया है, वहाँ पे कांग्रेस आई नहीं है कभी, ये बड़ा चुनौती है, और समय लगेगा क्योंकि अब ग्राउंड से काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे चीज़ों को समझने में ही समय लग रहा है। अभी तो एक ही विजिट हुआ है, अभी बहुत बार जाने से पता अम्बा चलेगा। जी, निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण को हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, क्या इस फैसले को किस तरीके से ले रहे हैं, और क्या देखिए कोर्ट का फैसला है, और हम लोग तो जन हित के लिए ये 75% रोजगार को अनिवार्य का विधेयक पास किए थे, लेकिन जब हाई कोर्ट इस पे रोक लगा दी है, तो क्योंकि कोर्ट के खिलाफ कुछ बोलना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे झारखंड में विशेष रूप से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग मतलब ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड रियलिटी आप जाके देखेंगे तो मैक्सिमम बाहरी हमेशा यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए दिखेंगे आपको। लोकल लोगों को हमेशा दरकिनार कर दिया जाता है, और कंपनी का यही पॉलिसी रहता है कि फूट डालो राज करो, वो लोकल को रखना ही नहीं चाहते। और हमारा भी लड़ाई यही रहा है, हमारा रोज़गार विस्थापन हमेशा यही लड़ाई रहा है, और ज़मीन के बदले नौकरी नहीं देती है। एनटीपीसी कहती है हमारी पॉलिसी नहीं है, सांसद लोग दिखते नहीं हैं, तो फिर लोगों को लगता है कि ये सारा काम विधायक का है, लेकिन उनको भी गुमराह कर दिया जाता है कि सरकार ऐसी है, सरकार वैसी है, राज्य सरकार ऐसी है। लेकिन ये भारत सरकार का जो पॉलिसी वहाँ से तय होके आता है, उसका मतलब सबसे बड़ा अगर कोई अपराधी है विस्थापित लोग में, तो ये केंद्र सरकार है, और हम लोग इस पे अपना लड़ाई जारी रखेंगे। तो विधानसभा सत्र के चौथे दिन या आखिरी दिन में सारे विधायक मंत्री सदन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, और सत्र चालू हो चुका है। सभी ने चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, सबों ने अपनी अपनी बात को
कहने से बचे हैं, लेकिन विपक्ष जहां तक कि जैसे सीजीएल के मुद्दे को ही उठा रहे हैं और एक और भी कह रहे हैं कि क्या हुआ खटाखट, यानी कि मैया योजना को लेके। वहीं पक्ष के विधायक जो हैं वो कह रहे हैं कि मैया योजना को लेके अनुपूरक बजट जो कल पास हुई है वो मैया योजना की राशि भेज दी गई है, अब सभी मैया के खाते में जाएगा, यानी कि 1-2 दिन के अंदर ही मैया के खाते में अब पैसा जाने की प्रक्रिया अब शुरू होगी, ऐसा कुछ बोले हैं। अब देखिए सदन के अंदर से क्या कुछ बातें निकल के आती हैं वो तस्वीरें मैं आपको दूंगा। जोहार।